डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के गुणों का अध्ययन में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम परमेश्वर के गुणों का, परमेश्वर के सिद्धताओं का, द परफेक्शंस ऑफ गॉड का स्टडी कर रहे थे। और इस धारावाहिक में हमने ऑलरेडी 3 भागों को इससे पहले कर चुके हैं और आज इस धारावाहिक का चौथा पार्ट है। और मुख्य रूप से हम निर्गमन यात्रा पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 34 वचन 6 और 7 में से परमेश्वर के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। आइए उस वचन को पढ़ें। एक्सोडस निर्गमन अध्याय 34 वचन 6 में लिखा हुआ है, यहोवा उसके सामने होकर, यानी मूसा के सामने से होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। इन 2 महत्वपूर्ण गुणों को हमने ऑलरेडी इससे पहले के भाग में देख चुके हैं। अब तक में हम लोगों ने कुल मिलाकर परमेश्वर के महान गुणों में से 3 गुणों को देख लिए हैं। उनमें से सबसे पहला था परमेश्वर के होने के बारे में, कि परमेश्वर अनंत काल पहले से ही स्वयं से मौजूद है, वो अपने में ही पर्याप्त है। और दूसरा महत्वपूर्ण गुण जिसे हम एक साथ स्टडी किए हैं वो थे परमेश्वर के दया के बारे में। परमेश्वर का दया विशेषकर परमेश्वर का वो भलाई है जो परमेश्वर उन व्यक्तियों के प्रति करते हैं जो लोग दुख तकलीफ़ों में हैं। और साथ ही साथ हमने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में भी अध्ययन किए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब यह है कि परमेश्वर अपना भलाई और प्रेम को उन लोगों के प्रति व्यक्त करते हैं जो लोग परमेश्वर से न्याय और दंड पाने के योग्य हैं। और आज हम परमेश्वर के जिस बहुत ही महत्वपूर्ण गुण का अध्ययन करने जा रहे हैं उसे हम वचन 6 में देख पाते हैं। कृपया गौर कीजिएगा यहाँ पे, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवंत। कोप करने में धीरजवंत, यही वो महत्वपूर्ण गुण है जिसे आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। दैट गॉड इज पेशेंट, कि परमेश्वर कोप करने में धीरजवंत है। परमेश्वर के धीरज के ऊपर, परमेश्वर के पेशेंस के ऊपर हम बहुत ही कम उपदेश को देख पाते हैं, है नहीं? और साथ ही साथ परमेश्वर के धैर्य के बारे में बहुत ही कम पुस्तकों को भी हम देख पाते हैं। जबकि निश्चित रूप से परमेश्वर का धीरज का गुण, परमेश्वर के होने, परमेश्वर के दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के बुद्धि या फिर परमेश्वर के पवित्रता, इन सब महत्वपूर्ण गुणों के समान ही परमेश्वर का यह गुण भी है और उतना ही प्रशंसनीय और आदर के योग्य परमेश्वर का यह गुण भी है। परमेश्वर का धीरज या कोप करने में धीरजवंत, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने क्रोध को विलंबित करते हैं और सृष्टि पर अपना प्रेम और अनुग्रह को बरसाते हैं, जबकि पापियों को मन फिराव में लाया जाता है। हम परमेश्वर के इस धीरज को उस नियंत्रण के सामर्थ, कंट्रोल करने का सामर्थ के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जो कंट्रोलिंग पावर परमेश्वर खुद पर रखते हैं, जिस वजह से परमेश्वर दुष्टों को सहन करते हैं और उन्हें दंडित करने में लंबा समय लगाता है। नहूम अध्याय 1 वचन 3 में लिखा हुआ है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। और परमेश्वर के एक सेवक स्टीफन चार्नोक इस विषय में कहते हैं कि परमेश्वर का धीरज वो श्रेष्ठता है जिसके कारण वो बड़ी पीड़ा को होने से रोके रखता है और तुरंत वह बदला नहीं लेते हैं। यदि आपको याद होगा, जब इज़राइल ने कादेश बार्निया नामक स्थान में परमेश्वर के खिलाफ में घोर पाप और अपराध किए थे और उन्होंने यहोवा को क्रोधित भी किया था, और उस वक्त मूसा ने इज़राइलियों के लिए मध्यस्थता करते हुए यहोवा के इसी गुण का सहारा उन्होंने लिए थे। उस वक्त यहोवा ने मूसा से कहा था कि यहोवा इज़राइलियों को नाश कर देंगे और उन्हें विरासत से मिटा देंगे। तब मध्यस्थता करते हुए मूसा यहोवा से विनती करते हैं और इसी सच्चाई को हम गिनती अध्याय 14 में देख पाते हैं, जहाँ पे मूसा यहोवा के इसी गुण की ओर अपना दृष्टि को लगाते हुए सहारा को लेते हैं। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। गिनती अध्याय 14 वचन 17 और 18।
इसीलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजमंद, मूसा इन बातों को कह रहे हैं, और अति करुणामय है। जब कादेश बर्निया में इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह, अपराध और पाप किए और परमेश्वर को क्रोधित किया, उस वक्त मूसा मध्यस्थता करते हुए यहोवा की इस महान गुण की सहारा लेते हुए वो विनती करते हैं यहोवा से। अतः वचन के अनुसार परमेश्वर का यह धीरज, परमेश्वर का कोप करने में धीरजवंत का सच्चाई, यही परमेश्वर का वह शक्ति है जिसके बारे में नहूम अध्याय 1 में भी कहा गया है। यही परमेश्वर का वह शक्ति है जिससे परमेश्वर अपने आप को रोके रखता है। जैसा नया नियम में भी हम देख पाते हैं, रोमी अध्याय 9 में हम देख पाते हैं, वचन 22 में लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के वर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़ी धीरज से उन्होंने सही, बड़ी धीरज से यहोवा ने सहा। यदि परमेश्वर पाप और क्रोध के इन बर्तनों को तुरंत नाश कर देता, तो यहोवा का सहनशीलता का गुण उस प्रकार से प्रकाशित नहीं होता। अतः परमेश्वर का दुष्टता को सहन करना और इतने लंबे समय तक दंड ना देना, इसी सच्चाई से ही यहोवा का धीरज, उनका धैर्य, उनका सहनशीलता का महिमा प्रकट होता है। और साथ ही साथ रोमियो अध्याय 15 वचन 5 में यहोवा को धीरज का दाता कहकर संबोधित किया गया है। यहोवा को धीरज का दाता उपाधि या टाइटल भी दिया गया है। यह इसलिए है क्योंकि यह परमेश्वर का महिमामय गुण है। और यहोवा धीरज का दाता इसलिए भी है क्योंकि परमेश्वर संतों में धीरज या धैर्य के अनुग्रह का दाता और केंद्र दोनों ही है। धीरज का दाता परमेश्वर है, ये उनके गुण है, उनकी विशेषता है। साथ ही साथ वह धीरज का दाता इसीलिए है क्योंकि संतों में भी धैर्य को उत्पन्न करने का जो अनुग्रहपूर्ण कार्य है, उसका दाता खुद परमेश्वर है। और परमेश्वर धीरज का दाता इसलिए भी है क्योंकि वह हमारे लिए धीरज का एक आदर्श भी है। कुलुसियों अध्याय 3 वचन 12 में लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इन सबों के साथ साथ सहनशीलता भी धारण करो, क्योंकि हमसे कहा गया है इफिसियों अध्याय 5 वचन 1 में कि इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, इमिटेट गॉड। और क्योंकि परमेश्वर धीरज का दाता है, वह विश्वासियों में धीरज और धैर्य का अनुग्रह का केंद्र और दाता दोनों ही है। साथ ही साथ वह धीरज का दाता इसीलिए है क्योंकि वह विश्वासियों के लिए धीरज का एक आदर्श भी है। और हमसे कहा गया है कि हमें सहनशीलता को विकसित करना है, हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है जो परमेश्वर स्वयं सहनशील है। जरा सोचिए, जब आपको किसी दूसरे व्यक्ति के कमजोरी या नीरसता से घृणा करने या किसी ऐसा एक व्यक्ति से बदला लेने का प्रलोभन हो जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ अन्याय किए हैं, तो आपके अपने जीवन के प्रति परमेश्वर के असीम धीरज और सहनशीलता को जरूर स्मरण करें। उत्पत्ति में जब मनुष्य पतित हो गए थे और सभी प्राणियों ने अपना मार्गों को भ्रष्ट कर लिए थे, तब भी जल प्रलय से पूर्व परमेश्वर ने उन लोगों को तुरंत नष्ट नहीं किया, जब तक कि परमेश्वर ने उन लोगों को पहले चेतावनी ना दी। परमेश्वर ने प्रतीक्षा की। यही वचन हमसे कहता है, यही पत्रस हमसे कहता है। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 20 में लिखा हुआ है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। तो उस वक्त भी परमेश्वर धीरज धरे रहे थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत नष्ट नहीं किए।
कम से कम परमेश्वर ने संभावत 120 वर्षों के लिए प्रतीक्षा की और लोगों को चेतावनी देते गए। और उस दौरान नूह धार्मिकता का प्रचारक हुआ करता था। और इसके बाद भी बाद में जब अन्य जातियों ने ना केवल सृष्टिकर्ता से अधिक सृष्टि का उपासना और पूजा की, जैसे कि रोमी अध्याय 1 हमसे कहता है, और उन लोगों ने प्रकृति के नियम के विपरीत भी घृणित कार्यों को किया, और इस प्रकार उन लोगों ने अपने अधर्म का सीमा को भी पार कर दिए थे। तब भी परमेश्वर ने ऐसे विद्रोहियों को नाश करने के बजाय सभी जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, और परमेश्वर ने उन पर भलाई करता रहा। परमेश्वर ने उन लोगों को आकाश से वर्षा और फलदायी ऋतुएं प्रदान की, जैसे कि प्रेरितों का कार्य अध्याय 14 हमसे कहता है, वचन 16 और 17। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। और साथ ही साथ इज़राइल के प्रति विशेषकर परमेश्वर का धैर्य बहुत ही अद्भुत रूप से प्रकट हुआ था। सर्वप्रथम परमेश्वर ने उस जंगल में, विल्डरनेस में, जब इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आए, 40 ईयर्स 40 वर्षों तक इजरायलियों के पापों को परमेश्वर ने सहन किया। और बाद में जब वे लोग प्रतिज्ञा किया गया देश कानान में भी प्रवेश किए, उसके बाद भी जब इजरायली लोग अपने आसपास के राष्ट्रों के प्रथाओं, रीति रिवाजों और प्रतिमा पूजाओं का अनुसरण किया, तो भले परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों को पूरी तरह से नाश नहीं किया, बल्कि इजरायलियों के विपत्तियों में इजरायलियों को बचाने के लिए बचाने वाला या उद्धारक को परमेश्वर ने भेजा। और जब इजरायलियों का पाप इतना बढ़ गया कि असीम धैर्य वाला परमेश्वर के सिवा और कोई उन्हें सहन नहीं कर सकता था, तब भी परमेश्वर ने उन इजरायलियों को बेबीलोन के कैद में ले जाने से पहले कई वर्षों तक परमेश्वर ने उन्हें बख्श दिया था। अंततः जब परमेश्वर के विरोध में इजरायलियों का पाप चरम सीमा पर पहुंच गया और इजरायलियों ने परमेश्वर का एकलौता पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया, उस वक्त भी परमेश्वर ने 40 वर्षों तक प्रतीक्षा की, और उसके बाद ही परमेश्वर ने रोमन एम्पायर को इजरायलियों के खिलाफ, इजरायलियों के विरोध में भेजा। और वह भी तब जब इजरायलियों ने स्वयं को अनंत जीवन के अयोग्य मान लिया था। और आज भी माय डियर फ्रेंड्स, जरा सोचिए, संसार के प्रति, आज के संसार के प्रति परमेश्वर का धीरज और धैर्य कितना ही अद्भुत है। आज भी हर तरफ, हर ओर लोग खुलेआम पाप कर रहे हैं, ईश्वरीय व्यवस्थाओं को रौंदा जा रहा है और खुलेआम परमेश्वर का अपमान और निंदा किया जा रहा है। और यह सच में आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर उन सभी को तुरंत विनाश नहीं कर दे रहे हैं जो लोग इतनी बेशर्मी से परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। परमेश्वर उन सभी लोगों को जो अभिमानी है और जो खुलेआम परमेश्वर का निंदा करते हैं, जैसे कि आनानियास और सफायरा थे, वे उन जैसे लोगों का आज तुरंत नाश नहीं कर देते। और परमेश्वर आज पृथ्वी को अपना मुंह खोलकर उन सभी लोगों को, उन सभी दुष्ट लोगों को जो भयावह पाप करते हैं और परमेश्वर के लोगों को जो सताते हैं, उन लोगों को तुरंत निगलने के लिए क्यों नहीं कहते। और विशेषकर आज के उस ईसाई जगत का क्या, जहां प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की आड़ पर हर प्रकार के पाप को किया जा रहा है, हर प्रकार के पापों के साथ समझौता किया जा रहा है और उसका अभ्यास किया जा रहा है। परमेश्वर का स्वर्गीय, धर्मी और न्यायी क्रोध इन सभी घृणित कार्यों का आज ही तुरंत
अंत क्यों नहीं कर देते? इसका केवल एक ही उत्तर संभव है, क्योंकि परमेश्वर कोप करने में धीरजवंत है, क्योंकि परमेश्वर अत्यंत धीरज धरता है। और आज हम अपने अपने बारे में भी क्या कहें, और आइए हम अपने खुद का जीवन के बारे में भी जांच और समीक्षा करें। अभी कुछ ही समय हुआ है जब हम लोग भी भीड़ के साथ मिलकर बुराई में जुड़े थे और बुराई को करने में लगे थे, और परमेश्वर के महिमा की हमें कोई परवाह नहीं था, और हम केवल स्वार्थ के लिए जी रहे थे। ओह, परमेश्वर ने हमारे बुरे आचरणों को कितना धैर्य से सहन किया। और अब जब परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें परमेश्वर का न्याय और जलते हुए आग से बचाया और परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनाया और हमें महिमा के अनंत विरासत दे दी, बावजूद इसके हम परमेश्वर को कितना ही दयनीय या कम प्रतिफल देते हैं। उनके प्रति हमारे कृतज्ञताएं कितना ही खोखली है नहीं? हमारी आज्ञाकारिताएं कितना ही सुस्त है, कितनी ही विलंबित है नहीं? और न जाने हम कितने बार भटकते और फिसल जाते हैं। परमेश्वर के विश्वासियों में शरीर को रहने देने का एक कारण यह है कि परमेश्वर हमारे प्रति सहनशीलता को प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 9 हमसे कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। डियर फ्रेंड्स, आज हम परमेश्वर के धीरज पर मनन करें। और यदि हम में से कोई है जो अभी भी परमेश्वर को सच्चा रीति से नहीं जानते, जिनका जीवन का फल, जिनका आचरण, जिनका प्रकृति वचनों के आधार पर यह पुष्टि करता है कि आप अभी भी परमेश्वर से दूर है, यदि हम में से कोई है जो इस स्थिति में अभी तक है, तो आज प्रभु के पास आइए। सीक द लॉर्ड while he may be found। प्रभु का खोज कीजिए ताकि वो पाया जा सके। हमारे प्रति परमेश्वर का धीरज हमें सच्चा मन फिराव, सच्चा हृदय परिवर्तन, पाप को त्यागते हुए मसीह की ओर हो लेने के लिए प्रोत्साहित करे। डियर फ्रेंड्स, हम परमेश्वर के सहनशीलता पर आज मनन करें और परमेश्वर की इस ईश्वरीय श्रेष्ठता पर ध्यान करने के द्वारा हमारा हृदय कोमल हो, हमारी अंतरात्मा नम्र हो और हम पवित्र अनुभवों के विद्यालय में संतों का धैर्य को सीखें, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण और निरंतर धार्मिकता का अभ्यास करना। और आइए हम इस ईश्वरीय श्रेष्ठता का अनुकरण करने के लिए परमेश्वर के कृपा के लिए विनती करें। प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और इस वचन के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे शत्रुओं से भी प्रेम करने, हमें अभिशाप देने वालों को आशीष देने और हमसे घृणा करने वालों के साथ भलाई करने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर दुष्टों के पापों की बहुतायत या अधिकता के बावजूद धीरज धरे रखता है। तो क्या हम पर किया गया एक छोटे से चोट के कारण बदला लेना चाहेंगे? परमेश्वर हमें सहायता करे।